नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो अमेरिका को अपना 47वां राष्ट्रपति मिल चुका है। कमला हैरिस को हराकर अब डोनाल्ड ट्रंप जो है विजयी हुए हैं। लगातार इस मामले पे अपडेट आ रही है और साथ ही साथ रिएक्शंस भी देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ये कहा जा रहा है कि भारत के साथ अब अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। जैसा कि हमने आपको कहा कि लगातार जो है इसमें अपडेट्स आ रही हैं आंकड़ों की। अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि 270 पर जीत के लिए चाहिए और ये जो आंकड़ा है ये अपडेट हो चुका है और 277 जो है वो ट्रंप के लिए चल रहा है। यानी ट्रंप ने साफ तौर पर एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर ली है। नए राष्ट्रपति के तौर पर जो है अब आप कह सकते हैं कि वो आ गए हैं। उन्होंने बाकायदा इसे लेकर स्पीच भी दे दिया है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई सारे वर्ल्ड लीडर ने जो है उन्हें बधाइयां भी दे दी है। जिसके बाद लगातार लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रही हैं और लोग ट्रंप की जीत से काफी ज्यादा खुश है। तो एक तबका वो भी है जो ट्रंप की जीत से इतना खुश नजर नहीं आ रहा है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोग जो चाह रहे थे कि कमला हैरिस को जीत मिले। तो आइए देख लेते हैं कि लोगों का किस तरीके से रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, लोग इस जीत को किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर यहाँ पर आप देखिए जितेंद्र प्रताप सिंह क्या लिखते हैं। ट्रंप का विजय काफिला फ्लोरिडा में घूम रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड समीकरण बहुत तेजी से बदलेंगे। ईरान इजराइल विवाद, गाजा, हिजबुल्लाह, हमास, डीप स्टेट, जॉर्ज सोरस, जस्टिन ट्रूडो, खालिस्तानी आतंकी, तेजस विमान के लिए इंजन की सप्लाई, ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिलेंगी। उन्होंने फिर आगे भी से लेकर लिखा है कि 5वीं पीढ़ी के विमान के इंजन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन सभी मामलों पर अब बहुत ठोस निर्णय होगा। यानी एक पॉजिटिव चेंज के तौर पर जो है ट्रंप की नियुक्ति को देखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने नीचे लिखा है खासकर दुनिया में जो इस्लामी आतंकवाद है तथा बांग्लादेश में जो हिंदुओं का दमन हो रहा है, हम उस पर पूरी दुनिया जो है अब इस पर जो है खुलकर बात करेगी। अब यह साबित होता है कि हिंदू संगठित हो चुके हैं। अमेरिका में भी हिंदुओं ने तो बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर यकीन करते हुए ट्रंप को वोट दिया है। यानी कहीं ना कहीं बटेंगे तो कटेंगे नारे का भी जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो हिंदू है वो अब संगठित हो चुके हैं और उन्होंने ट्रंप को भर भर के वोट दिया है। जिसके बाद अब ट्रंप जो है विजय यहां पर देखने के लिए मिले हैं। इसी के साथ चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार इस मामले पर रिएक्शंस आ रही हैं और लगातार अगर आप देखेंगे तो तरह तरह के रिएक्शंस हैं। कुछ लोग हैं ट्रंप की खुश जो है जीत के लिए काफी खुश हैं और इसे एक वर्ल्ड लेवल पर एक बड़े चेंज के तौर पर देख रही है। भारत और अमेरिका के रिश्ते में और बेहतरी अगर आप कहेंगे कि ट्रंप के आने से देखने के लिए मिलेगी। क्या कुछ और कमेंट है। शिवम शुक्ला का जो हैंडल है वो लिखता है डोनाल्ड ट्रंप की जीत से सिर्फ बांग्लादेश हिंदू ही नहीं, बांग्लादेश के ईसाई, बौद्ध और अल्पसंख्यकों को भी खुशी है। जब पूरी दुनिया बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने आवाज उठाई थी। इसके बाद एक और व्यक्ति उन्होंने लिखा है डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश में हसीना सरकार की वापसी करा सकते हैं। शेख हसीना से इस्तीफा नहीं दिया था बाइडेन ने, जो सीआईए की मदद से तख्ता पलट कराया था उसको ट्रंप पलट सकते हैं। कठपुतली यूनुस का चेहरा देखना आज कूटा हुआ दिखेगा। तो लगातार जो है लोग इसलिए भी कह रही है कि ये जो बड़ा चेंज हुआ है इससे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो बांग्लादेश हो, क्योंकि अब इस वक्त बांग्लादेश को लेकर भी लगातार जो अगर आप कहेंगे कि न्यूज अपडेट आती रहती है। कहा जा रहा है ट्रंप के आने से इसमें भी एक बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है ट्रंप को लेकर रिएक्शंस आ रही हैं। लोगों का मानना है कि पॉजिटिव चेंज के तौर पर इसे देख रही हैं। एक और रिएक्शन देखिए किस तरीके से लिखा गया है। सिर्फ नाम हिंदुस्तानी होने का मतलब ये नहीं होता कि हम हिंदुस्तानी हर तरह से अंधे बन जाएंगे। अब सब देखेंगे कि कनाडा की कान पकड़कर उठक बैठक लगाएगा और बांग्लादेश भी, सारी दुनिया में जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार होंगे वो सब अब ट्रंप सर के रडार पर होंगे। अब हम ये भी आशा कर सकेंगे कि पिछले 4 वर्षों से सारी दुनिया जिन युद्धों की वजह से तरह तरह के संकटों का सामना करने को मजबूर हुई है उन युद्धों की आग को भी बुझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो लगातार इस तरीके के जो रिएक्शन से देखने को मिल रही है। नीचे क्या लिख रही है। मैं तो ये सोचता हूं कि जलती दुनिया में शांति की पूर्ण स्थापना करने में ट्रंप सर के साथ परम आदरणीय मोदी जी सर की भी अहम भूमिका रहेगी। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ट्रंप के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी है, जिस तरीके की तस्वीरें साझा की हैं, तो ये आम जनता भी समझ रही है कि बहुत ही ज्यादा मजबूत रिश्ते हैं और ये रिश्ते जो है आने वाले समय में वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने में काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। और जैसा कि रिएक्शंस में देखने के लिए मिल रहा है कि लोग यहाँ पर यही चीजें लिख रही है कि एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो है वो वर्ल्ड
वर्ल्ड ऑर्डर में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका जो काफी ज्यादा मजबूत अगर आप कहेंगे देश है, और दोनों की अब ये बेहतरीन दोस्ती जो है वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने में काफी हद तक काम करेगी। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ पत्रकारों की भी जिस तरीके से इस पर रिएक्शन आ रही है। तो राजदीप सरदेसाई क्या लिखते हैं जरा देखिए। उन्होंने बैक टू बैक दो ऐसे जो है पोस्ट डाले हुए हैं। एक तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी को लेकर भी कर रही है और दूसरी तरफ ये भी कर रही है कि कई सारे चेंजेस हुए हैं, मोदी की वापसी फिर ट्रंप की वापसी, इसे लेकर भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो बयान है उनके द्वारा दिया गया। पहला क्या लिखते हैं वो, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो पत्रकार है राजदीप सरदेसाई उन्होंने भी पोस्ट कर रखा है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो हैंडल है उसे उन्होंने कोट करते हुए वहां पे लिखा है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको लिए वो कह रही है, यह अमेरिकी चुनाव इतिहास का एक हिस्सा है। 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद से कोई राष्ट्रपति दोबारा चुनाव हारने के बाद लगातार दूसरा कार्यकाल जीतने के लिए वापस नहीं आया है। इसके बाद वो लिखते हैं ये बहुत समय पहले की बात है, राजनीति में ये सबसे उल्लेखनीय वापसी में से एक होगा। यानी एक यादगार वापसी के तौर पर ये कह रहे हैं कि ट्रंप की जो वापसी है, क्योंकि दूसरी बार उन्होंने वापसी की है। कई सारे लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार वापसी हुई और ट्रंप की दूसरी बार वापसी हुई है, और ये सच में आने वाले समय के साथ एक बड़े मजबूत रिश्ते की नींव तो रखेगा ही, साथ ही साथ कई सारे बड़े फैसले लिए जाएंगे और खुलकर कुछ मुद्दों पर वर्ल्ड तौर पर जो है इस पर बात की जाएगी। आगे चलते हैं किस तरीके से इस मामले को लेकर, जैसा कि हमने आपको कहा कि रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं। राजदीप सरदेसाई का एक और यहाँ पर बयान है, क्योंकि बैक टू बैक उन्होंने जो है दो पोस्ट किए थे। एक और बयान में वो लिखते हैं 2024 दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी साल रहा है। इस साल 60 से ज्यादा देशों में मतदान हुआ है। आगे लिख रहे हैं कि एक बात जो है समान है, कई लोकतंत्रों में सत्ताधारी हार गए हैं। अब उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को कोट करते हुए लिखा है कि पीएम मोदी उन चंद लोगों में से है जिन्होंने इस ट्रेंड को मात दी, लेकिन उन्हें भी अपने दम पर बहुमत जो है नहीं मिला और वो 63 लोकसभा सीटें हार गए। कोविड के बाद आर्थिक संकट के कारण दुनिया भर में सत्ता विरोधी भावना को बढ़ावा मिला है। अर्थव्यवस्था खास तौर पर महंगाई ने बाइडेन प्रशासन को परेशान किया और कमला हैरिस नई व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए अपने व्हाइट हाउस से इतनी बंधी हुई थी कि अंत में जैसे कि कई सारे उन्होंने यहाँ पर फैसलों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, विविधता, युद्धों को भूल जाइए, यह अर्थव्यवस्था की ही देन थी। और यहाँ पर साफ तौर पर कमला हैरिस जो हार गई है, इस हार का तस जो है वो राजदीप सरदेसाई में भी देखने के लिए मिल रहा है, जो उनके पोस्ट में बकायदा समझ आ रहा है कि यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुलकर बोल भी नहीं पा रही है और सिचुएशन भी ऐसी देखने के लिए मिल रही है। अब जरा ये देखिए कि किस तरीके से कार्टून्स जो है वो भी दिख रहे हैं। कुछ लोग जो है इसका मीम भी बना रही है और कह रही है कि अब तो ये हीट बन देगा सेक्युलर्स को। और यहाँ पे मोदी और ट्रंप की जो एक कार्टून से देखने के लिए मिल रहे हैं, एक कार में दोनों आदमी जो है सवारी कर रही है और इस तरीके के तरह तरह के तमाम कार्टून अगर आप देखेंगे तो इस वक्त सोशल मीडिया पर वो देखने के लिए मिल रही है। अब की बार ट्रंप सरकार यानी अब की बार मोदी सरकार नारे तो आपने सुने ही थे, लेकिन अब ट्रंप सरकार की वापसी के साथ मोदी की जगह पर ट्रंप का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो आपने ये तो सुना था कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब की बार ट्रंप सरकार जैसे कई सारे पोस्ट जो है आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राजा भैया ने भी इसे लेकर जो है पोस्ट कर रखा है। उन्होंने लिखा है कमला हैरिस ट्रंप जीतेश, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि विश्व शांति के लिए बहुत ही सकारात्मक घटना है, भारत और भारतीयों के लिए सुख और सुखद समाचार है, शुभ और सुखद समाचार है। तो साफ तौर पर यहाँ पर इसे एक पॉजिटिव चेंज के तौर पर बोल रही हैं और कह रही है कि एक बढ़िया जो है एक पॉजिटिव नैरेटिव है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इसका देखने के लिए मिलेगा। एक और यहाँ पर देखिए पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने भी इसे लेकर बाकायदा जो है पोस्ट किया है और यहाँ पर उन्होंने भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये रहे ट्रंप और दोनों के साथ में जो है तस्वीर उन्होंने साझा की है। एक बेहतरीन तस्वीर जो है देखने के लिए मिल रही है और इस तस्वीर के साथ वो पोस्ट में क्या लिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति को जीत की बधाई दी, यानी उसे भी वो कोट करें। क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट को तो उन्होंने बहुत ही सारे पिक्चर्स जो है ट्रंप के साथ साझा किए हैं, एक दो नहीं 3-4 पिक्चर साझा किए हैं जहां पर वो जो है हंसते मुस्कुराते नजर आ रही है, एक बॉन्ड जो है इनका दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी उन्होंने जिक्र करके बताया कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ उस तरीके से ही फलते फूलते जो है नजर आएंगे। अब आगे चलते हैं, कुछ और कॉमेंट्स देखते हैं कि किस तरीके से लोगों के और कॉमेंट्स
कमेंट्स देखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग जो है यहाँ पर कांग्रेस का भी मजाक उड़ा रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि ये जो हैंडल है ये है डीके शिव कुमार का। कर्नाटक कांग्रेस में डिप्टी सीएम है और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये जो तस्वीर साझा की है, यहाँ पर देखिए ये अमेरिका की ही जो है तस्वीर है और यहाँ पर ये एक इलेक्शन रैली में गई है, जो कि यहाँ पर उन्होंने लिख भी रखा है, मेंशन भी कर रखा है कि किस तरीके से काफ़ी कुछ यहाँ पर हो रहा है। और ये जो रैली है ये कमला हैरिस की समर्थन वाली रैली है, जिसके बाद अब चूंकि कमला हैरिस हार गई है तो लोग इसे लेकर उनके इस पुराने ट्वीट को जो है कोट करके लिखते हैं कमला यहाँ हारी, यानी यहाँ पे लोग इसको मीम के तौर पर दिखा रही हैं और ये कह रही हैं कि कमला हैरिस के हारने के पीछे का एक बड़ा कारण जो है डीके शिव कुमार भी है। उनके पुराने जो पोस्ट है वो इस वक्त वायरल हो रहा है। चलिए एक और तस्वीर पे नजर डालते हैं, क्योंकि तरह तरह की तस्वीरें दिख रही हैं। तो उसमें एक ये तस्वीर है, इस तस्वीर को कई बार इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग पोस्ट के साथ किया गया है। जैसे कि हमने आपको पहले जो कमेंट्स पढ़ के दिखाया उसमें साफ तौर पर दिख रहा है, चाहे मुद्दा हिंदुओं से जुड़ा हो, चाहे मुद्दा जो है कनाडा से जुड़ा हो, खालिस्तानियों से जुड़ा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बाकी लीडर्स बात नहीं करते हैं। उन मुद्दों पर ट्रंप ने खुलकर बात की थी, उन मुद्दों को लेकर ट्रंप ने खुलकर जो है पोस्ट किया था, भारत को समर्थन दिया था। इसी वजह से अब यहाँ पर देखेंगे तो एक तो यहाँ पर एलन मस्क है और दूसरे यहाँ पर ट्रंप है, और दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों ने भगवा कलर के कपड़े पहन रखे हैं। और इसके बाद लोग यहाँ पे लिखते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, यानी अब की बार आपने मोदी सरकार तो सुना था, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार के साथ ये वाली जो तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर छाई हुई है। लगातार इस तरीके की तस्वीर है और इस पे तरह तरह के रिएक्शन जो है देखने को मिलते हैं। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं किस तरीके के और रिएक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है अब की बार ट्रंप सरकार लिखा है, आपने यहाँ पर अब की बार मोदी सरकार तो कई बार सुना होगा, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार देखने के लिए मिल रहा है। और ये तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर दोनों ने ही एलन मस्क और ट्रंप जो है भगवा कपड़े पहने हुए नजर आ रही हैं और इसी तस्वीर के साथ कई तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अब ट्रंप की ये बड़ी जीत हुई है, ट्रंप ने जिस तरीके से अब 47वें राष्ट्रपति का जो है खिताब एक बार फिर से अपने नाम कर लिया है, दूसरी बार उनको जो है ये जीत दर्ज की है, जिसके बाद तो भारत के लिए इसे एक पॉजिटिव नैरेटिव के तौर पर देख रही है। और जैसा कि हमने आपको कहा और जैसा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए भी देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है, वो ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर में एक ड्रास्टिक चेंज जो है समय के साथ देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कई सारे मजबूत फैसले लिए जाएंगे और कई अहम मुद्दों पर भारत और अमेरिका का साथ दिखेगा, जिस पे वो खुलकर बात करते नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरी खबर है ये बताई है, रिएक्शंस हमने आपको दिखाए हैं, इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।